हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऊर्जा का रूपांतरण करने वाले कुछ यंत्रों के बारे में, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है। जैसे ये पूछ लेगा कि बताओ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता। ये ऐसे दे देगा कि ये मतलब सोलर सेल दे देगा, तो पूछेगा बताओ इसमें ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता। तो इस चीज के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों पहले ऊर्जा संरक्षण का नियम देख लेते हैं। वो नियम क्या कहता है, उससे तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये असल में ये है क्या। फिर एक बार अभी समझा रहा हूं ऊर्जा संरक्षण का, फिर एक बार वीडियो के एंड में समझा दूंगा तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता, एनर्जी, ऊर्जा किसे बोलते हैं, क्योंकि हम ऊर्जा का रूपांतरण पढ़ रहे हैं ना। ऊर्जा मतलब एनर्जी। एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता। देखो ध्यान समझो, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, एनर्जी जो है उसे ना तो हम पैदा कर सकते और ना ही उसे खत्म कर सकते, केवल उसका रूपांतरण कर सकते। अगर मैं सीधी भाषा में समझाऊं, ऊर्जा अगर किसी माध्यम में जाकर लुप्त हो जाती तो वहां से फिर वो अलग ही रूप में निकल कर आती, लेकिन वो उसका मतलब वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होती, बिल्कुल खत्म नहीं होती। ये क्या है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता कि एनर्जी को हम खत्म नहीं कर, एनर्जी को हम पैदा नहीं कर सकते, एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते। अगर किसी माध्यम में जाकर लुप्त हो रही तो वहां से फिर वो दूसरे रूप में निकल कर आती। जैसे तुम अपने आप से समझो, जब तुम कॉलेज से घर आते हो या स्कूल से घर आते हो तो एनर्जी घर आ गई। एक तरीके से ऐसा समझो कि एनर्जी किसी माध्यम में आ गई, फिर वहां से तुम अपने कपड़े चेंज करके जब तुम बाहर निकलते हो फिर तुम दूसरे रूप में निकल कर आते हो। तो ये क्या हो गया कि एनर्जी एक माध्यम में आई लेकिन वहां से दूसरे रूप में निकल कर आ गई होती। तुम यहां समझो, यांत्रिक ऊर्जा जब डायनामो प्रवेश करती तो किस में बदल कर आ जाती, विद्युत ऊर्जा में। जब हम यांत्रिक ऊर्जा को डायनामो में भेजते तो विद्युत ऊर्जा में बदलती। तुमने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर के अंदर कहीं बाहर से कोई इन्वर्टर या कोई लाइट का प्लग थोड़ा जुड़ा होता, इन्वर्टर खुद से बिजली उत्पन्न करता। कैसे, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा वो। तो याद रखना, डायनामो का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो अब हम देखते हैं मोमबत्ती। एक चीज याद रखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये है प्रश्न तो आज का। कि देखो वो पूछ लेगा कि डायनेमो करता है, ऊपर लिख देगा डायनेमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो किस में बदलता है डायनेमो, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं हम मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक। जो देखो तुमने मोमबत्ती के अंदर देखा होगा ना, फोकस नहीं करते इन चीजों पे, क्योंकि हम बस मोमबत्ती जलाई रख दी, वो जल गई, बस काम खत्म। लेकिन इसके अंदर एक रासायनिक ऊर्जा होती। क्या होती, मोम पिघलता मोमबत्ती जलती, और कुछ है थोड़ी ना उसमें। मोम पिघल रहा है तो मोमबत्ती जल रही, रासायनिक ऊर्जा उसके अंदर है। और वो रासायनिक ऊर्जा क्या दे रही है हमें, प्रकाश ऊर्जा में बदल रही और हमें उष्मा दे रही, हीट दे रही। हीट देती है ना थोड़ी सी मोमबत्ती। तो क्या होता, प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती कौन, मोमबत्ती। माइक्रोफोन जो होता उसमें क्या होता, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता माइक्रोफोन में। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बात करते हैं हम लाउड स्पीकर, जो मंदिर मस्जिद पर लगे होते हैं लाउड स्पीकर, उसमें क्या होता, तुम देखो उसमें क्या होता है, एक तरफ से लाइट से जुड़े होते हैं, एक तरफ से लाइट से जुड़े होते हैं, और उसमें से क्या निकल आती है, जब दूसरे मतलब आउटपुट क्या होता है, इनपुट तो लाइट है, यानी कि उसके अंदर क्या आ रही, लाइट आ रही, और आउटपुट बाहर क्या निकल रहा, ध्वनि बाहर निकल रही। जो भी उसमें बोलते हैं या जो भी मतलब सॉन्ग चलते हैं, इस तरीके से विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया गया। किसके द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा। विद्युत ली और उसे ध्वनि ऊर्जा में बदल के हमें दे दिया। सोलर सेल, जो सोलर प्लेट होती उसमें क्या होता, सोलर सेल सूरज से सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सोलर सेल सूरज से यानी कि सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसे बदल के दे देते हैं विद्युत ऊर्जा में। जब भी तो आजकल ये सौर पैनल लगाए जा रहे हैं घर घर पे। सूरज तो साल के 12 महीने दिखता ही है, तो उससे हम क्या करें, सौर ऊर्जा लेते हैं और उसे विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। लाइट का जो बिल होता है पर मंथ का, इससे हमें छुट्टी मिल जाती है। तो इसलिए ये, लेकिन प्रश्न ये है, ये पूछ लेता कि बताओ सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता, तो सोलर सेल बदलता। बात करते हैं ट्यूबलाइट की। ट्यूबलाइट में क्या होता, विद्युत ऊर्जा उसे मिली, विद्युत ऊर्जा किस रूप में मिली, विद्युत के रूप में। लाइट उसके अंदर गई, चाहे वो इन्वर्टर से आई हो, चाहे वो लाइट वैसी हो, लेकिन उसे क्या मिली, विद्युत मिली, और उसने क्या दे दिया, हमें प्रकाश दे दिया। देखो ट्यूबलाइट में यही तो होता है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं उसके अंदर क्या जाती, विद्युत ऊर्जा प्रवेश करती और हमें प्रकाश ऊर्जा किस रूप में मिलती, प्रकाश के रूप में मिलने लगती। तो ये क्या हो रहा, अभी मैंने क्या बताया था, ऊर्जा संरक्षण का नियम तुम्हें याद होगा, चलो बाद में बताऊंगा उसे। विद्युत मोटर क्या करती, जो मोटर लगी होगी देखा होगा तुमने,
घर में चारा काटने वाली मशीन में लगी होती, वो क्या करती है, उसके अंदर विद्युत जाती, उसके अंदर विद्युत यानी कि लाइट आई, मोटर ने घूमना शुरू कर दिया और उससे क्या हो गया, उसके साथ साथ जो मशीन होती है चारा काटने की वो भी चलने लगती। तो ये क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदल दिया, विद्युत मोटर, विद्युत ली, लाइट ली और उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। अब देखते हैं विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या करता है, ये भी विद्युत बल्ब के अंदर भी जो बल्ब लगे होते हैं उनके उनमें क्या आती है, लाइट आती और वो क्या करता है, उससे प्रकाश देता और उष्मा हीट निकलती। तो एनर्जी किस रूप में मिली, लाइट के रूप में, और क्या दे रहा हो हमें, प्रकाश और उष्मा यानी कि हीट देता हो। विद्युत सेल क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा मिलती है रसायन के रूप में और इसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। रासायनिक जो विद्युत सेल होते हैं ये रासायनिक के रूप में ऊर्जा ली रसायन के रूप में और उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। सितार क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, ध्वनि ऊर्जा में। तो अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा जो मैंने ऊर्जा संरक्षण का नियम समझाया था कि मैंने क्या बोला था, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एनर्जी ना तो पैदा हुई और ना ही खत्म हुई, अभी तक देख लो ऊपर से नीचे तक आ गए हम, ना ही एनर्जी हमने पैदा करी और ना ही हमने खत्म करी। एनर्जी अगर किसी माध्यम में जाकर लोप हो गई, यानी कि एनर्जी किसी माध्यम में जाकर गायब हो गई, तो वहां से वो फिर अलग ही रूप में निकल गई। देखो ट्यूबलाइट के अंदर देखो, एनर्जी आई ट्यूबलाइट के अंदर आकर लोप हो गई, बिल्कुल खत्म। विद्युत यानी कि विद्युत आई, उसके अंदर लाइट आई, ऊर्जा किस रूप में आई, लाइट के रूप में विद्युत उसके अंदर आई, ट्यूबलाइट के अंदर लोप हो गई, क्या निकल कर बाहर आई, प्रकाश। समझ गए, आई लाइट, लोप हो गई, अंदर निकल के क्या आया, प्रकाश। तो इस तरीके तुम इसे समझ सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये सारे हो गए ऊर्जा का रूपांतरण, यानी कि इसे कन्वर्ट करने वाले ये क्या हो गए, उपकरण हो गए। तो इसे तुम अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हो। ये क्या कहलाता, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता, कि ना तो पैदा कर सकते ना खत्म कर सकते, लेकिन उसका रूपांतरण कर सकते। तो ये क्या हो गया, ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, अगर पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।